नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं ग्रामीण दर्शन। बुलंद आवाज गांव और शहर की हर छोटी से बड़ी खबर सबसे पहले ग्रामीण दर्शन न्यूज पर मिलती है। आगरा थाना ताजगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने विदेशों में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर ऑनलाइन ठगी करने वाले 8 छात्रों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एडीसीपी सीनियर आदित्य कुमार ने बताया कि होटल में बैठकर करोड़ों की ऑनलाइन ठगी की साजिश रच रहे आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। गिरोह के पास से 42 एटीएम, 11 चेकबुक, 9 मोबाइल, नेपाल की मुद्रा, कार सहित भारी मात्रा में संदिग्ध सामान बरामद किया गया है। सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि साइबर सेल सर्विलांस टीम, साइबर काउंटर इंटेलिजेंस और थाना ताजगंज पुलिस की संयुक्त टीम को सूचना मिली कि शहर के एक होटल में साइबर फ्रॉड का गिरोह गुप्त बैठकर बड़ी ठगी की तैयारी कर रहा है। पुलिस ने होटल में घेराबंदी करते हुए मौके से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, प्रयागराज, फिरोजाबाद के युवक शामिल थे जो लंबे समय से साइबर फ्रॉड में सक्रिय थे। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला कि ये गिरोह साइबर अपराधियों के संपर्क में था और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ठगी के पूरे मैकेनिज्म को संचालित करता था। गिरोह के सदस्य भोले भाले गरीब लोगों को झांसा देकर उनके नाम पर बैंक में खाते खुलवाते थे और इन्हीं खातों में साइबर ठगी की रकम डाली जाती थी। हर ट्रांजैक्शन पर इन स्थानीय हैंडलर्स को 2% की कमीशन मिलती थी, जबकि खाते देने वाले व्यक्ति को मामूली राशि पकड़ा दी जाती थी। एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि गिरोह के कुछ सदस्य विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और यह वहां से सीखे गए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल भारत में ठगी के लिए कर रहे थे। विदेशों में बैठे ठग किसी विशेष मशीन और सॉफ्टवेयर के जरिए कार्ड डिटेल डालते थे, जिससे बैंक से स्वतः ट्रांजैक्शन शुरू हो जाता था। इसके बाद रकम अलग अलग खातों में रोटेट कर क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेशों में बैठे अपने अकाउंट तक पहुंचाई जाती थी। गिरफ्तार आरोपियों में से 3 सीधे विदेशी ऑपरेटर्स के संपर्क में थे। उनके पास से कुछ विदेशी आईडी भी बरामद हुई है। ये नेटवर्क 3 लेयर में काम करता था। पहला विदेशी मास्टरमाइंड, फिर भारत के हैंडलर्स, गरीब व अनजान लोगों को फंसाकर खुलवाए गए म्यूल अकाउंट्स। पकड़े गए आरोपी कई राज्यों में साइबर ठगी, चोरी, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में संलिप्त बताए गए हैं। हमारी साइबर सेल टीम ने और साइबर सर्विलांस और काउंटर इंटेलिजेंस टीम को इनपुट मिला था कि कुछ लोग आगरा के एक होटल में इकट्ठा हुए हैं म्यूल अकाउंट्स लेकर उसमें साइबर ठगी करने के लिए। उसी क्रम में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 लोगों के ऊपर पहले से मुकदमे दर्ज हैं साइबर फ्रॉड के और अलग अलग राज्यों में। इनके पास से हमें 42 एटीएम कार्ड्स और 11 चेकबुक और अन्य डिटेल्स मिली हैं। ये इनमें से 2-3 लोग डायरेक्ट विदेश में बैठे जो साइबर अपराधी हैं, साइबर ठग हैं, उनके सरगना हैं, उनके संपर्क में थे। वे उनके इशारे पर ये भारत में बैठे भोले भाले लोगों के अकाउंट, म्यूल अकाउंट्स खुलवाकर उन अकाउंट्स की डिटेल्स उनके पास भेज देते थे, जिसमें फिर साइबर ठगी का पैसा लोगों से लेकर घुमाया जाता था। इसके बदले में सर इनको कोई कमीशन मिलती है? इन्होंने 2% कमीशन की बात अभी स्वीकार की है कि हर एक अकाउंट्स पे जो भी ट्रांजैक्शन होता था तो उसे इन्हें 2% का मुनाफा इन्हें भी मिलता था। बाकी जो भोले भाले लोगों के अकाउंट खुलवाए जाते थे तो उन्हें % टू % वरी करता था। किसी को कुछ 1000 रुपये देकर भी उनके अकाउंट खुलवाकर उनकी जानकारी विदेश में बैठे लोगों के साथ साझा की जाती है। सर कितना अमाउंट ट्रांजेक्शन हुआ कुछ पता चला? देखिए, इनके अभी तक जो प्रथम दृष्टया है, इनके पास से कुछ अकाउंट्स जो इन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य सोर्सेज के माध्यम से शेयर किया है, उनमें कुछ पे एनसीआरपी कंप्लेंट्स भी हैं। बाकी चूंकि अभी हमारी टीम इस पर काम कर रही है तो आगे आने वाले टाइम में और भी जानकारी आएंगी कितने अकाउंट्स में। एक आपने मशीन के बारे में बताया, ये मशीन मतलब किन लोगों के पास है और वो किस तरह से बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कैसे सफल हो पा रहे हैं? लेकिन इन लोगों ने बताया है कि जब इनसे पूछा गया कि ये धोखाधड़ी की रकम को कैसे विदेश में बैठे ठग निकाल लेते हैं तो उनके द्वारा बताया गया और कुछ चीज़ें दिखाई भी गई कि कुछ मशीन्स और सॉफ्टवेयर्स को वो लोग यूज़ करते हैं, जिसमें कार्ड की डिटेल्स डालकर, जो कि करंट अकाउंट से लिंक रहता है, उसकी डिटेल्स डालकर ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन शुरू हो जाता है। फिर वो अलग अलग अकाउंट के माध्यम से रोटेट किया जाता है और फिर वो क्रिप्टो को में कन्वर्ट करके या अन्य माध्यम से विदेश में बैठे साइबर ठगों के पास। तो मशीन के बैंक इन्हें दे रहा है कि कौन दे रहा है इनको? देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये मशीन विदेश में बैठे लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है, तो उसके बारे में अभी तक ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। बाकी उसके बारे में भी जानकारी एकत्र की है। ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे ग्रामीण दर्शन न्यूज को फॉलो करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।